हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अव्यय। तो आज हम पढ़ेंगे अव्यय, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे पेपर के लिए। 2 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं अव्यय के पहला प्रकार। अव्यय का जो पहला प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय का अर्थ होता है क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, और ऐसे शब्द जिनका परिवर्तन नहीं होता है, मतलब जिनका वाक्यों के साथ परिवर्तन नहीं होता है। वो वाक्य चाहे एक वचन में हो या बहुवचन में हो, वो वाक्य उसी तरह से रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। देखेंगे यहाँ क्रिया की विशेषता बताने वाले ऐसे कौन से अव्यय हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे हम ले लेते हैं चल रहा है, महेश धीरे धीरे चल रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्रिया है चलना, लेकिन क्रिया की विशेषता जो बता रहा है वो क्या है? धीरे धीरे। इसका मतलब जो महेश चल रहा है वो धीरे धीरे चल रहा है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं, यानी क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो इसमें जो धीरे धीरे है यही शब्द हमारा क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। लेकिन क्रिया विशेषण अव्यय के 4 प्रकार होते हैं, हम उन्हें जान लेंगे। क्रिया विशेषण अव्यय के जो 4 प्रकार हैं उसमें से पहला प्रकार है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, काल का मतलब होता है बच्चों, काल का मतलब होता है टाइम, या हम बोल सकते हैं समय। ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया का समय बताए, क्रिया कौन से समय पर हो रही है, तो ऐसा शब्द, जो शब्द बताएगा कि क्रिया इसी समय पर हो रही है, उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। उदाहरण के लिए पिताजी कल आएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वाक्य में कल समय है, कल समय है, और क्रिया क्या है? आना। पिताजी कब आएंगे? कल आएंगे। कल समय है और समय बता रहा है, इसका मतलब है कि ये वाक्य जो है वो क्रिया विशेषण अव्यय है। तो इस तरह से हम पहचानेंगे कि ये कौन सा अव्यय है। दूसरा उदाहरण एक और लिख लेते हैं। मैं तुरंत भाग आया। मैं तुरंत भाग आया। तो स्टूडेंट्स, इस वाक्य में समय बताने के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया है? सही कहा, तुरंत। तुरंत एक समय है, तो इस वाक्य में तुरंत का इस्तेमाल किया गया है, यानी भागने की जो क्रिया थी वो कौन से समय पे थी? उसकी समय क्या थी? तुरंत। तो ये वाक्य भी हमारा क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। और जैसे तीसरा उदाहरण एक और ले लेते हैं। कल बारिश हुई थी। कल बारिश हुई थी। तो यहाँ पर भी इस वाक्य में भी कल जो है वो समय बता रहे हैं, मतलब बारिश होने का समय बता रहा है। तो ये वाक्य भी हमारा क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। तो स्टूडेंट, तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि हमारा अव्यय किस प्रकार में है। तो हमारा ये तीनों अव्यय जो है, जो मैंने उदाहरण दिखाया है, जो आप देख रहे हो, ये
तीनों भी क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो अब हम क्रिया विशेषण का दूसरा प्रकार देखेंगे। क्रिया विशेषण का दूसरा प्रकार हमारा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। स्थानवाचक, स्थान का मतलब होता है स्टूडेंट्स, स्थान का मतलब होता है प्लेस। प्लेस अर्थात जगह। स्थान का मतलब होता है प्लेस, प्लेस मतलब जगह। ऐसे वाक्य में जो शब्द जगह बताए क्रिया का, ये क्रिया कहां पर हो रही है, तो हम ऐसे शब्द को स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। उदाहरण के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं, जैसे पहला उदाहरण हमारा है चिड़िया पेड़ पर बैठी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर स्थान यानी जगह बताने के लिए कौन सा शब्द जगह बता रहा है यहाँ पर। इस वाक्य में पर जो है वो स्थान बता रहा है, अर्थात चिड़िया के बैठने का स्थान। तो चिड़िया के बैठने के स्थान पर बता रहा है, तो ये वाक्य भी हमारा क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय। लेकिन क्रिया विशेषण अव्यय का कौन सा रूप है, कौन सा प्रकार है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा उदाहरण हम समझ लेते हैं, दूसरा उदाहरण भी देखेंगे। दूसरे उदाहरण में भाभी जी घर पर है। भाभी जी घर पर है, यहाँ पर भी स्थान बताने के लिए पर का इस्तेमाल हुआ है। तो ये वाला वाक्य भी हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। यानी पर, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, ऐसे शब्दों को हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तीसरा उदाहरण हमारा है इधर से चोर भागा है। इधर से चोर भागा है। तो स्टूडेंट इस वाक्य में भी स्थान जो है, चोर के भागने का स्थान जो है वो इधर है, अर्थात ये वाक्य भी हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। इसी तरह हम अपना चौथा उदाहरण भी देख लेते हैं। चौथा उदाहरण हमारा है जहाज ऊपर उड़ रहा है। जहाज ऊपर उड़ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये वाला वाक्य, इस वाक्य में जो ऊपर है ये स्थान बताने का काम कर रहा है। जहाज के उड़ने का जो जगह है वो बताने का काम कर रहा है। तो ये वाक्य भी हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। क्रिया विशेषण अव्यय में अब हम तीसरा प्रकार पढ़ेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का मतलब होता है तरीका। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में रीति का मतलब होता है तरीका, यानी जो क्रिया हो रही है उसका तरीका कैसा है। तो वाक्य में अगर कोई शब्द
क्रिया का तरीका बताए, ये काम इस तरह से हो रहा है, तो हम ऐसे शब्दों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। उदाहरण के लिए हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे वर्षा धीरे धीरे हो रही है। तो स्टूडेंट, इस वाक्य में वर्षा हो रही है, यानी वर्षा हो रही है वो क्रिया है, लेकिन वर्षा होने का जो तरीका है वो कैसा है? धीरे धीरे। वर्षा होने का तरीका क्या है? धीरे धीरे। दूसरा उदाहरण देखते हैं, रामू की बहू इठलाकर बोली। तो फ्रेंड्स, इस वाक्य में जो कार्य है अर्थात जो क्रिया है वो बोलना है। तो बोला, रामू की बहू किस तरीके से बोल रही है? इठलाकर बोल रही है। सही कहा, इठलाकर बोल रही है। इसका मतलब ये हमारा जो शब्द है वो क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तीसरा उदाहरण भी देख लेते हैं। तीसरा उदाहरण, घोड़ा तेजी से दौड़ा। घोड़ा तेजी से दौड़ा। तो स्टूडेंट्स, ये वाला वाक्य है, इस वाक्य में भी क्रिया है दौड़ना, और किस तरह से क्रिया हो रही है? तेजी से। तेजी से घोड़ा दौड़ रहा है, अर्थात तेजी जो शब्द है वो भी हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। मात्रा अर्थात क्वांटिटी। क्रिया हो रही है तो कौन सी क्वांटिटी में हो रही है, कितनी क्वांटिटी में हो रही है? उदाहरण के लिए देखेंगे, उदाहरण देखेंगे तो हम समझ जाएंगे। जैसे पहला उदाहरण हमारा है, पिताजी ने रामू को बहुत मारा। पिताजी ने रामू को बहुत मारा, अर्थात इस वाक्य में जो मारने की क्वांटिटी है, जो मात्रा है वो है बहुत। थोड़ा, बहुत, ज्यादा, तनिक सा, जरा सा, कुछ, ऐसे जो शब्द हैं वो हमारा परिमाणवाचक वाक्य में आता है। दूसरा है थोड़ा सा, थोड़ा सा पानी मिलेगा बहुरानी। यहाँ पर पानी मिलने की जो क्वांटिटी है स्टूडेंट, वो है क्या हमारा? थोड़ा सा। थोड़ा सा ये क्या है? पानी की क्वांटिटी है, यानी मात्रा है। तो ये शब्द भी हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। इसी तरह से हम तीसरा देखते हैं। तीसरा उदाहरण, तीसरे उदाहरण में चाय कम मीठी
है। तो बच्चों इस वाक्य में भी चाय जो मीठी है वो कितनी मीठी है उसकी क्वांटिटी बता रहा है, अर्थात कम हमारा जो है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा अव्यय का पहला प्रकार कहीं पे खत्म होता है। क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय के 4 प्रकार थे और चारों प्रकार हमने इस टॉपिक में देखा है। इसके अगले 3 प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।